नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं पूनम यादव। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। जहां एक तरफ बिहार में सिर्फ राजनीतिक दल आरजेडी और जेडीयू में चुनावी मुकाबला देखने को मिलता था, तो वहीं अब बिहार की राजनीति में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की एंट्री ने सभी को चौंका कर रख दिया है। वैसे बिहार की राजनीति देखा जाए तो जहां बिहार में हमेशा आरजेडी और जेडीयू में टक्कर देखने को मिलती थी, तो वहीं अब आरजेडी का अस्तित्व खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बांकीपुर सीट के नतीजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बिहार में जनसुराज पार्टी की जबरदस्त एंट्री हो चुकी है। वहीं इस सीट पर आरजेडी की हार और प्रशांत किशोर की जीत पर जबरदस्त बधाइयां चल रही हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने एक ऐसा संदेश दिया है जिससे बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस सीट पर आरजेडी की हार के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य समीक्षा कर रही हैं और बिना नाम लिए भाई तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला भी हुई हैं, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जिस सीट को बीजेपी का अभेद किला माना जाता था, वहां जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यानी पीके ने ऐसी बढ़त बनाई कि हर कोई चौंक गया। लेकिन इस चुनावी नतीजे से भी ज्यादा चर्चा अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के पोस्ट की हो रही है, जिसे लोग तेजस्वी यादव पर तंज के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल मतगणना के दौरान ही ये साफ हो चुका था कि बांकीपुर में मुकाबला भाजपा और जनसुराज के बीच सिमट गया है। कुल 32 राउंड की गिनती में 31 राउंड पूरे होने तक प्रशांत किशोर को 63,203 वोट मिल चुके थे। भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 44,250 वोट मिले थे। वहीं आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता 14,085 वोटों पर ही सिमट गई थी। यानी प्रशांत किशोर बीजेपी से करीब 18,953 वोट प्राप्त किए और जीत हासिल किए। ये नतीजा इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि बांकीपुर सीट पर बीजेपी का लंबे समय से दबदबा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ लगातार 5 बार विधायक रहे हैं और उनसे पहले उनके पिता भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यानी ये सीट बीजेपी की परंपरागत मजबूत सीट मानी जाती रही। लेकिन सावन के पहले ही सोमवार को आए इस चुनावी परिणाम ने उस मजबूत गढ़ को हिला दिया। इसी बीच रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, जीत उसकी जरूर होती है जो लगातार लड़ता है और जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है, जो कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सम्मान करता है और उनसे संवाद बनाए रखता है। साथ ही उन्होंने विजेता को भी यानी प्रशांत किशोर को भी बधाई दी, जन समर्पित कार्यालय की शुभकामनाएं। वहीं अब रोहिणी के इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के मतलब निकालना शुरू कर दिए हैं। प्रशांत किशोर के लिए ये नतीजा केवल एक सीट की जीत नहीं माना जा रहा है, इसे उनकी राजनीतिक परियोजना जनसुराज की पहली बड़ी परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। लंबे समय तक चुनावी रणनीतिकार रहे पीके अब खुद मैदान में हैं और बांकीपुर का परिणाम उन्हें एक गंभीर राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकता है। बीजेपी के लिए ये परिणाम चेतावनी की तरह देखा जा रहा है और उनकी परंपरागत सीट पर भी चुनौती बढ़ गई है। वहीं आरजेडी के लिए ये और भी चिंताजनक है कि वो मुकाबले में तीसरे स्थान पर दिखाई दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बांकीपुर का ये नतीजा बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्या प्रशांत किशोर वाकई तीसरे विकल्प से आगे बढ़कर मुख्य चुनौती बन सकते हैं? और क्या रोहिणी आचार्य का पोस्ट केवल एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी था या फिर आरजेडी के अंदर चल रही किसी बड़ी चुनौती का संकेत? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेंगी। लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर उपचुनाव ने बिहार की सियासत को नई बहस दे दी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।